हरे हरे। तो श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस का, उनके प्राकट्य दिवस का हम लोग आज ये महोत्सव कर रहे हैं। ऐसे तो 2-3 दिन पहले था और उस दिन सबका व्रत होता है, इसीलिए सब लोग उस दिन एकत्रित नहीं हुए थे। हम सारे जितने भी वैष्णव हैं, हम सब के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले तो हमारा जन्म जो है वो ऐसे काल में हुआ कि जब श्रीमन महाप्रभु अभी आए हैं, उसी युग में हुआ। अभी 500 वर्ष पूर्व आए हैं, तो 500 वर्ष पूर्व अगर मान लीजिए और हम 1000-2000 आगे चले जाएं साल, तो जिस हिसाब से कलयुग की गति है, हो सकता है कि कितनी सारी परंपराएं तो ये लुप्त ही हो जाएं। हम लोगों को पता भी नहीं होगा आगे जाके कि किस प्रकार से, क्योंकि परंपरा नहीं है तो वो विधि आएगी नहीं कि किस प्रकार से हमें भजन करना चाहिए, क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, और शास्त्र जो हैं वो समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है कि चाहे हमने कैसे भी कर्म किए, चाहे हम कैसे भी हैं, चाहे कितने पापी तापी हैं, लेकिन हम लोग आज भी उस युग में हैं जिसमें महाप्रभु अभी आए हैं। और केवल इस युग में मनुष्य होना, फिर भारत भूमि में ही होना, वहीं नवद्वीप के इतना पास होना कि हम जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और फिर इतना कि उसी परंपरा से जुड़ भी जाना। और हम तो जुड़े भी नित्यानंद परंपरा से ही हैं। नित्यानंद केवल नाम नहीं है, नित्यानंद वाक्य में नित्यानंद जो हैं वो जीवों को नित्य आनंद देने वाले हैं। और किस प्रकार का उनका भाव है, ऐसे बोलते सर्व भाव समर्थ हैं नित्यानंद प्रभु। जैसे हम लोग मुख्यतः एक आध भाव में होते हैं, कोई दास्य भाव में, कोई सखा भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो श्रीमन महाप्रभु के साथ है वो सर्व भाव है। सारे भावों में नित्यानंद प्रभु हैं। कैसे हैं सारे भावों में? बोले कि जो हम ये करताल, मृदंग ये सब बजाते हैं, ये सब कौन है? बोले ये नित्यानंद प्रभु ही बन जाते हैं। जब कीर्तन होना होता है तो नित्यानंद प्रभु ही ये सब बनते हैं। जब भगवान को चैतन्य महाप्रभु को विश्राम करना है तो उनकी शैया भी नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। जब उन्हें चलना है तो उनकी पादुका भी नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। तो सारे शांत भावों में भी, जिसमें जिसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं, वहाँ पे वो भी लिविंग है, वो सब नित्यानंद प्रभु है, वो भी चैतन्य है। कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ डेड है। ये सब, ये जो धाम है, ये धाम का विकास जो है ये सारा नित्यानंद प्रभु ही है। नित्यानंद प्रभु ही धाम बन के भी आते हैं। धाम भी कुछ और नहीं है, धाम भी नित्यानंद ही है। उन्हीं का प्रकाश है ये जो धाम है। और कैसे भगवान की सेवा करते हैं? बोले अगर कोई बड़ा असुर आ जाए, डरा रहा है, जैसे मान लीजिए यही, ये कौन है नित्यानंद प्रभु? यही बलराम है। तो बलराम ही वृंदावन बनते हैं। अब कृष्ण के पास कोई असुर आ गया, कोई डरा रहा है, तो बलराम क्या करते हैं? वो एक्सपेंड कर देते हैं। वृंदावन इतना बड़ा हो जाता है कि असुर को भागने में भी टाइम लगेगा, पहुंचने में। और जब ऐसा कृष्ण ने सोच लिया कि अब इस असुर का मैं वध करूंगा या इससे लड़ाई करूंगा, तो वो फिर वापस छोटा हो जाता है और वो असुर सामने आ गए। नहीं तो असुर कितना भागता रहे, वो उनके पास पहुंच नहीं पाएगा जब तक वो नहीं आ रहे। अभी ऐसे ही उन्हें राधा रानी के पास जाना है भगवान को, तो ब्रज जो है एकदम छोटा हो जाता है। 2 कदम चले बरसाना पहुंच गए। और वही माता यशोदा के पास जाना है, जब गौवा चरा के आ रहे हैं तो फिर ब्रज छोटा हो गया। और जब बड़ा करना है तो बोले जब असुर आते हैं, सब आते हैं, तो इतना विस्तार कर देते हैं कि वो असुर भगवान तक, वो असुर कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता जब तक कृष्ण ना चाहे। तो जब कृष्ण चाहते तो उनके मन के हिसाब से। तो धाम जो है ये भी नित्यानंद प्रभु हैं। आचार्य रूप में जो हमारे गुरुदेव हैं, ये किंग का स्वरूप है, नित्यानंद का ही स्वरूप है। नित्यानंद ही आचार्य हैं। सर्वप्रथम आचार्य नित्यानंद है
और सारे आचार्य जो हैं वो नित्यानंद का ही आवेश है, उन्हीं का स्वरूप है। और करुणा नित्यानंद प्रभु में कितनी है ये हम देखते हैं जगाई मधाई के उदाहरण से। बाबा ने एक बार ही बताया कि जगाई मधाई का वो प्रकरण बता रहे थे, आप सब जानते हो जगाई मधाई क्या थे। जगाई मधाई जिनके पास कोई ऐसा पात्रता नहीं है कि उन्हें भगवान की कृपा मिल सके। जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग ऐसे निराश हो जाएं कि भाई क्या है हमारे पास जो हमें भगवान की कृपा मिलेगी, क्या है, क्या करा है हमने ऐसा कि हमें भगवान की कृपा मिले। तो ऐसी कोई पात्रता नहीं है, लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु हैं तो आशाबंद है कि क्योंकि नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें तो हमें भगवान की करुणा प्राप्त हो सकती है। किसको देख के पता लगता है? जगाई मधाई को देख के। और ऐसी करुणा किसी अवतार में, आप कहीं भी जितना मर्जी पुराण पढ़ लो, किसी भक्त में भक्तमाल पढ़ लो, कहीं भी ऐसी करुणा देखने में नहीं आएगी कि जिस पे प्रहार किया जाए वो उसका फिर भी कल्याण करने का सोचे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, जैसे राम अवतार है, अब राम अवतार सबसे शांत है, हमेशा हंसने वाले अवतार हैं, पर उन्होंने भी असुरों का वध ही किया है। खरदूषण इत्यादि सब जितने आए सबका वध किया, जितने असुर मिले सारे असुरों का उन्होंने वध किया। कृष्ण रूप में आए, कृष्ण रूप में वध किया। यहाँ तक कि बलराम भी जब थे तो बोले, कई जगह हम देखते हैं कितना क्रोधित हो जाते थे बलराम। लक्ष्मण जो है उनको हम ऐसे ही जानते हैं कि बड़े क्रोधी स्वभाव के थे लक्ष्मण, पर यही जब नित्यानंद बन के आए तो अपार करुणा इनके हृदय में। क्योंकि इस बार ही जो आए हैं बोले इस बार केवल कल्याण करने के लिए, किसी का वध इस बार ही दुष्ट का नहीं, दुष्टता का वध करने आए, असुर का नहीं। श्रीमन महाप्रभु जब जगाई मधाई ने आके उन पे प्रहार किया, श्रीमन महाप्रभु ने कहा अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, चक्र भी निकाल लिया। नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए, प्रभु अगर आप इनको मारोगे तो कलयुग में कौन बचेगा? कलयुग में सारी जगाई मधाई होंगे। आज अगर आप इनका वध कर दोगे तो आने वाले समय में, और आज हम देखते हैं यही दृश्य है, उन्होंने बोला आने वाले समय में सारे ही जगाई मधाई होंगे, तो किस किस का वध करेंगे? ये बारी हम वध करने नहीं आए, आप करुणा करो। और बोलते नित्यानंद प्रभु पे साक्षात जो हरि हैं, जो साक्षात बलराम हैं, ऐसा हो सकता है कि उन पे कोई प्रहार कर सके? और क्या उनका ऐसा भौतिक देह था कि इसमें से खून निकलने लगे? बोले करुणा ही निकल रही थी उनके भीतर से, करुणा रस से ही बने हुए हैं नित्यानंद प्रभु। पर क्यों उन्होंने प्रहार किया? ये गुरुदेव की जो मैं बात बता रहा था, बाबा ने एक बारी अपनी कथा में बोला था कि जगाई मधाई को खून बहाने की क्या जरूरत थी? बोले दो कारण थे। पहला, उन्होंने कहा कि इनका कल्याण श्रीमन महाप्रभु ही कर सकते हैं। अब वो तो वहां हरि नाम प्रचार करने गए, महाप्रभु को कैसे पुकारा जाए उस समय तुरंत? तो बोले तुरंत तभी होगा जब महाप्रभु को खबर मिलेगी कि मेरे पे प्रहार हुआ है, तो वो तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे। और दूसरा, बोलते नित्यानंद प्रभु ने इसलिए अपना रक्त बहने दिया या बहाया क्योंकि वो इस बात से ये बताना चाहते हैं कि कलयुग में चाहे मुझे रक्त भी अपना बहाना पड़े, इतने एक्सट्रीम तक भी अगर मुझे जाना पड़े, तब भी मैं जीवों का कल्याण करूंगा ही करूंगा। एक्सट्रीम हो जाओ, आप मेरे पे प्रहार कर दो, मैं तब भी आपका कल्याण करके छोड़ूंगा। बाबा बोलते ये बात बताने के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया कि कलयुगी जीवों के लिए मैं ये भी कर जाऊंगा, आप चिंता मत करो। कोई कितना भी अधम हो उसका कल्याण होगा नित्यानंद प्रभु के अगर शरणागत है। ऐसा बोला ही जाता है कि जो श्रीमन महाप्रभु ने कई बारी चैतन्य चरितामृत में ऐसी घोषणा करी है कि जो नित्यानंद प्रभु के शरणागत होगा उसको मैं प्रेमदान करूंगा ही। और फिर यही जगाई मधाई के उदाहरण से देखा, और जगाई मधाई का फिर श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के ऐसे कहने के बाद कि यहाँ सब जगाई मधाई होंगे, किस किस का वध करेंगे, ऐसा कहने के बाद उन्होंने नित्यानंद प्रभु का कल्याण, और नित्यानंद प्रभु के कहने पे जगाई मधाई का कल्याण किया। और बाद में यही जगाई मधाई जगन्नाथ और माधव हुए हैं। और क्योंकि इन्होंने
नित्यानंद प्रभु पे मधाई ने प्रहार किया था, तो बोले बाद में उन्होंने अपना हाथ मार मार के हाथ तोड़ दिया कि मैंने इस हाथ से प्रहार किया। ऐसा बदलाव आ गया उनमें। तो जगन्नाथ और माधव हो गए जगाई और मधाई। तो इसीलिए हम सब लोग केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही आशाबंद हैं कि नित्यानंद प्रभु है तो हमारा भी कल्याण हो सकता है, संभव है, होगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही होगा। एक बार को महाप्रभु भी चक्र निकाल लें, लेकिन तब भी नित्यानंद प्रभु हमारा कल्याण करेंगे। तो खास करके आज ऐसे दिन पे, ऐसे महोत्सव पे हमें ये याद रखना चाहिए। और ऐसा एक जगह और हमारे आचार्य ने बोला कि जब भी प्रणाम करें तो प्रणाम भी बोलते, महाप्रभु कहते मैं अपना प्रणाम तब स्वीकार करता हूँ जब पहले नित्यानंद का प्रणाम मंत्र बोला जाता है, फिर उसके बाद श्रीमन महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोला जाता है। जब प्रणाम करें तो पहले नित्यानंद प्रभु को, फिर महाप्रभु को। तो महाप्रभु बोलते तब मैं उसका प्रणाम स्वीकार करता हूँ। प्रणाम मंत्र इनका नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमश नाशाय जानवा पतये नमः। फिर वो उनका नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव। तो पहले नित्यानंद नमस्तुभ्यम, सबसे पहले नित्यानंद जी का। एक बार हम बहुत पहले एक चक्र धाम जा रहे थे, लगभग बहुत 10-12 वर्ष, 2010 में 14 वर्ष पहले। तो तब बस करके गए थे। उस बस में मेरे को याद है मैंने ये मंत्र याद कराया था सब जो बस में थे कि एक चक्र धाम पहुंचने से पहले हम ये मंत्र याद कर ले। तो सब ने फिर वो कंठस्थ कर लिया था जब तक हम एक चक्र धाम पहुंचे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने एक और उदाहरण जो है, नित्यानंद ऐसे तो बहुत लीला है नित्यानंद प्रभु की, लेकिन आज हमें श्रीमन महाप्रभु की दक्षिण यात्रा भी पूरी करनी है, थोड़ी सी रह गई। तो एक और उदाहरण नित्यानंद प्रभु की कृपा का, और क्यों हमें नित्यानंद प्रभु के शरणागति ही होना होगा। ऐसे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर प्रेम इतना है कि हम लोग होना होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि करुणा से, प्रेम से नित्यानंद प्रभु ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो जीव के उद्धार का एक ही रास्ता बचता है कि वो उनके शरणागत हो। और वो उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का। रघुनाथ जी जो थे ये कई बारी नवद्वीप जाया करते थे, अद्वैत आचार्य के घर भी जाया करते थे, श्रीमन महाप्रभु से मिला करते थे। और जब श्रीमन महाप्रभु से मिलते तो बड़े हर्षित होते और हमेशा ऐसा सोच के जाते कि अब उन्हीं के सेवा में रहूँगा, मैं वहीं पे रहूँगा। और श्रीमन महाप्रभु उन्हें 5 दिन 7 दिन बड़े अच्छे से उनके साथ रहते, सब प्रसाद पाते, सब करते। लेकिन 7-8 दिन बाद उन्हें बोलते अब आप जाओ। वो बड़े निराश होते, बड़े हताश होते। वो बोलते कि अब तो मैं आ ही गया हूँ, अब क्या ज़रूरत है जाने की, अब तो मैं आप ही के पास आ गया। मगर महाप्रभु बोलते नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसे नहीं आना, आप जाओ अपने माता पिता की सेवा करो, अपने घर में रहो, सब में रहो। और वहीं पे वो फिर बड़े हिताश होके, निराश होके चले जाते। फिर कुछ समय बाद वहाँ पे उनके पास आते कि अब शायद महाप्रभु जो हैं मुझे अपना लें। लेकिन फिर महाप्रभु थोड़े दिन उनको रखने के बाद फिर भेज देते। और एक बार महाप्रभु उन्होंने कह दी मरकट वैराग्य मत करो। मरकट वैराग्य मतलब बंदर जैसा वैराग्य। बंदर दिखता है वैरागी है, मगर बहुत कामी होता है। ऐसे बंदर का कोई घर ही नहीं है, कहीं एक स्थान पे रहता नहीं, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे कह के उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को भेज दिया, अब जाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सोचने लगे पता नहीं मेरे से ही कोई अपराध हुआ कि मैं ही इनके साथ नहीं रह पा रहा हूँ, सब रह पा रहे हैं। बड़े हताश रहे, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं। महाप्रभु ऐसे बोले अभी वहीं रहो, जब उचित समय आएगा आप आ जाओगे। तो एक बार पानीहाटी ग्राम में, अभी हम लोग जब नवद्वीप गए थे तो हमने ये दर्शन किया था पानीहाटी ग्राम में, जहाँ नित्यानंद प्रभु आए हुए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को पता लगा कि वहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं। तो उनके दर्शन की अभिलाषा से पहली बार, आज तक कभी नित्यानंद प्रभु से मिले नहीं, पहली बार ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखने की आशा रखी कि वो इतनी पास आए हैं, क्योंकि पानीहाटी तो नवद्वीप में वहीं है, तो मैं उनके समक्ष जाऊं। अब जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद है, हम सब जानते हैं, बहुत उस समय के बहुत समृद्ध, मतलब ऐसा इनका ऐश्वर्य था जैसे आज एक राजा का होता है।
उस समय इनकी मासिक आय बताई जाती है कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा थी। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एक महीने की, इतनी इनकी इनकम थी। आज की डेट में भी अमीर से अमीर आदमी की कल्पना करना मुश्किल है। तो ऐसा इनका ऐश्वर्य था। और जब ये वहाँ पहुँचे तो नित्यानंद प्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, और वहाँ पे बहुत सारे साधु समाज, सब संत लोग बैठे हुए थे। और जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी पीछे से आए तो उन्हें बोला, आजा चोर, आजा चोर, तू बहुत बड़ा चोर है, आ तू पहले आ। तो सब लोग बड़े हैरान हुए कि ये तो पहली बार आए हैं, और हम सब जानते हैं तो इतने अमीर हैं, ये कैसे चोरी करेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बुला रहे, आजा चोर, आजा आजा आजा। और जैसे वो आए तो उन्होंने प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बोला, बोल, चोरी कर रहा था। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या अपराध हुआ मेरे से। डर गए वो कि मेरे से क्या अपराध हुआ, मुझे इस प्रकार बोल रहे हैं चोर चोर। तो बोल रहे हैं, हम, मेरे से क्या गलती हुई प्रभु। बोलते, बहुत बड़ी गलती हुई है। गौर जो है वो मेरा धन है। ये श्रीमन महाप्रभु को बोल रहे हैं, जो गौर हैं वो मेरा धन है, वो मेरी संपत्ति है। तू मेरे बिना उनको पाने की कोशिश कर रहा था। रघुनाथ दास गोस्वामी हाथ जोड़े खड़े हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या है। बोले, संपत्ति जिसकी है पहले उसके पास आएगा, और जिसकी संपत्ति नहीं है, जिसकी संपत्ति है, अगर आप उससे बिना पूछे वो ले रहे हो तो क्या बोलेंगे इसे, चोरी, कि आप चोरी कर रहे हो। तो वो बोले, मेरे से बिना पूछे मेरी संपत्ति लूट के ले जा रहा था, सफल हुआ, मिल गए। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, नहीं हुआ। तो बोले, फिर। तो वो समझ गए कि अच्छा ये क्या कह रहे हैं। शरणागत हुए, उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही बोले, उनको उन्होंने दंडवत किया। नित्यानंद प्रभु ने उनके माथे पे, उनके सर पे अपने चरण रखे, और जब उनके माथे पे चरण रखे तो उन्हें बोला, जा, अब तुझे मैं वो धन प्रदान करता हूँ, और लेकिन तूने जो चोरी करी है उसका तुझे दंड भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पे आज भी दंड महोत्सव होता है। बोले, क्या दंड। बोले, यहाँ जितने भी हैं सबको चिड़वा जो है, दही चिड़वा सबको आप पवाओ। तो सारे लोगों को उस समय वहाँ अब ये कोई दंड थोड़ी है कि आप सबको प्रसाद, और वो भी इतने समृद्ध व्यक्ति के लिए दंड थोड़ी है, लेकिन ऐसा बोला उसको, दंड महोत्सव किया। ये सब प्रेम में है, ऐसा नहीं है कि कुछ एरोगेंस में हो रहा है, ये सब प्रेम में हो रहा है। तो नित्यानंद प्रभु कृपा कर रहे हैं ऐसे बोल के, प्रेम से, कि ये तेरे को दंड मिलेगा। दंड क्या मिलेगा, कि ये महोत्सव करना पड़ेगा तुझे। इसीलिए आज भी प्रतिवर्ष वहाँ पे दंड महोत्सव होता है, और वहाँ दही चढ़वाई बांटा जाता है, खाया जाता है। जो वैष्णव है वो भी अपने घर में भोग लगा के दही चढ़वा खाते हैं उस दिन, उसको दंड महोत्सव ही बोलते हैं। तो वो दंड महोत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने किया, हर्षित हुए। और उसके बाद उन्हें फिर श्रीमन महाप्रभु ने, जब उसके बाद वो पहुँचे जगन्नाथपुरी में, तो ऐसा सौभाग्य उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ कि अंत में जब गंभीरा में थे श्रीमन महाप्रभु, जब कोई भी साथ नहीं था, तब रघुनाथ दास गोस्वामी 16 वर्ष उनके साथ रहे श्रीमन महाप्रभु के। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु महाकृपालु हैं, और उन्हीं की कृपा का आश्रय है सब वैष्णवों को वहाँ पे पहुँचने के लिए। अब हम आगे दक्षिण यात्रा पे कंटिन्यू करते हैं, श्रीमन महाप्रभु की जो चल रही है। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि किन किन स्थानों में वो गए थे, कुछ स्थान पहले भी चर्चा करी थी और फिर पिछली बार करी थी। अब आगे श्रीमन महाप्रभु चले, कुछ जैसे मैं बार बार बताता हूँ, हर बारी उसमें लिखा है कविराज गोस्वामी ने कि क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो हो सकता है कभी आपको, अभी आप तमिलनाडु की बात करें थे, अभी यहाँ की बात करें तो अभी वो तो पहले यहाँ हो गए फिर यहाँ, तो वो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे क्रम हो गया हो, मगर उन्होंने जितना यथासंभव था उतने सारे उनके तीर्थ बताए। तो गजेंद्र मोक्ष तीर्थ देखी विष्णु मूर्ति, पानागाड़ी तीर्थे आसी देखिला सीतापति। कहाँ गए, बोले सबसे अब आगे चले तो वहाँ पे गजेंद्र मोक्ष तीर्थ में गए। ये गजेंद्र मोक्ष तीर्थ पे, वहाँ पे गजेंद्र मोक्ष मंदिर भी है आज भी। गजेंद्र मोक्ष, जहाँ पे गजेंद्र का मोक्ष हुआ था, वो सारी कथा आप सब लोग जानते हो कि ग्रास से किस प्रकार गजेंद्र को
विष्णु भगवान आए थे उन्हें विमान लेके। हालांकि गरुड़ पे सवारी करते हैं विष्णु, लेकिन गरुड़ को भी छोड़ आए थे कि भैया ये देर से चलेगा। मन की गति से तेज गरुड़ की गति है। उस गरुड़ को भी उन्होंने त्याग कर दिया जब गजेंद्र ने पुकारा, भगवान वहां पे आए। तो वो जो स्थान है उसको गजेंद्र मोक्ष तीर्थ बोलते हैं। वहाँ गजेंद्र मोक्ष मंदिर भी, और बोलते हनुमान जी भी जब गए थे, आए थे, तो हनुमान जी ने भी वहाँ पे आके आराधना करी थी। इसीलिए उस स्थान को अब बोला जाता है कबि स्थलम। कबि तमिल में बोला जाता है वानर को, तो क्योंकि हनुमान जी वहाँ आए थे तो इसीलिए उसका नाम हो गया कबि स्थलम। तो वहाँ कबि स्थलम में वो गए। फिर उसके आगे पानागौड़ी तीर्थे आसी देखिला सीतापति। सीतापति यानी भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। तो पानागाड़ी तीर्थ है, ये पानगाड़ी वहाँ पे है जहाँ पे मंदिर है, उसका नाम है रामलिंग स्वामी टेम्पल। उस समय वहाँ पे सीतापति थे। उस समय हमें कहते वहाँ पे भगवान राम के विग्रह थे, लेकिन बाद में पानागौड़ी में वहाँ के जो शैव भक्त थे, जो शिव भक्त थे, उन्होंने वो विग्रह जो है उसकी जगह वहाँ पे भगवान शिव के शिवलिंग जो है उसकी स्थापना करी। तो जो शिवलिंग स्थापना करी उसको भी रामलिंग बोला जाता है वहाँ पे, रामलिंग। और कहीं ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान ने जब रामेश्वरम में 107 शिवलिंग की स्थापना करी थी, तो 108वां भगवान राम के लिए वहाँ पे हनुमान जी लेके आए थे वाराणसी से। तो वो एक शिवलिंग जो है वो रामलिंग शिवलिंग यहाँ पे है। फिर आगे मलय पर्वते कैला अगस्त वंदन। फिर उसके बाद मलय पर्वत में गए। मलय पर्वत में उन्होंने वहाँ अगस्त ऋषि का मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने अगस्त ऋषि का वंदन किया। आमली तलाया देखी श्री राम गौर हरि, मल्लार देशे आइला यथा भट्टाचारी। फिर आगे गए आमली तला में, वहाँ पे भगवान श्री राम के विग्रह थे, उनके दर्शन किए। और उसके बाद मल्लार देशीते आइला यथा भट्टाचारी, एक मल्लार लोगों का वहाँ देश था, वहाँ पे भट्टाचारी थे। भट्टाचारी कौन थे? ये सन्यासी वेश में रहते थे, लेकिन सन्यासी नहीं थे, ये धोखाधड़ी करने वाले बंजारे जैसे होते हैं ना, वो बंजारे थे। और लोगों के साथ कपट करके, धोखा करके, लूटपाट करके, कैसे भी करके, जैसे हो वैसे रहने तो ठीक है। वो भट्टाचारी जो हैं वो, और वेश कैसा था? बोले वेश उनका सन्यासी वाला वेश था, तो दिखेगा सन्यासी। तो उन्होंने भगवान श्रीमन महाप्रभु के साथ कृष्णदास उनके एक सर्वेंट थे, सेवक थे, जो उनके साथ साथ चल रहे थे। वो कृष्णदास को बोले, उन्होंने बोला कि तू यहाँ किस के साथ रह रहा है, तेरे को खाना पीना मिलता है ठीक से? उसने कहा नहीं मिलता, कभी कभी जब जितना जैसे। अब महाप्रभु का क्या ठिकाना है, खाया खाया, एक दिन खाया, 2 दिन नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाया, कितने कितने दिन तो नृत्य करते रहे, तो भावावेश में नृत्य करते रहे। फिर कहीं कोई वैष्णव जब बुला लेता था तो वहाँ उसके घर लंच किया, फिर निकल गए, फिर नहीं खाया। तो वो भी सेवक कैसे पाएगा? तो उसे बोला कि आपने पाया, कैसा मिलता है? बोले यहाँ तो मिलता नहीं, ये नहीं होनी। और उसको इन लोगों के पास कुछ बोले औरतें भी थीं, और जो इन्होंने ऐसे ही इधर उधर से उनको भी चीटिंग करके अपने पास रखा हुआ था, लालच इत्यादि दे के। तो बोले वो औरतें उनको दिखा के वो उसको बोला कि इधर आ जा, यहाँ तो सब इंजॉय करते हैं हर तरीके से, जैसा तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। चाहे तुम्हें स्त्री चाहिए स्त्री मिलेगी, खाना चाहिए खाना मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा, जब बोलो तब मिलो। तो ऐसा करके कृष्णदास को पट्टी पढ़ा ली, और वो कृष्णदास जो है इन भट्टाचारी के साथ हो गया। अगले दिन जब श्रीमन महाप्रभु को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे वो भट्टाचारी इसको कृष्णदास को ले गए हैं, तो बोले श्रीमन महाप्रभु उनके पास गए और उनको बोला कि वो मेरा जो सेवक है, तुमने उसके साथ क्यों ऐसी कपटता करी, क्यों उसको भोले भाले को बेचारे को, वो भोला भाला ही था कृष्णदास, बोले क्यों उस भोले वाले को तुमने ऐसे पागल बना दिया, उसको लौटा दो, मेरे को दे दो उसको वापस। तो उन्होंने बोला वो चल हमारे सामने आया, लौटा दो, अभी बताएंगे तेरे को। तो बोलते ऐसा जब उन्होंने बोला तो श्रीमद महाप्रभु का न जाने कौन सा उसके बाद उन्होंने प्रकाश और स्वरूप देखा, वो मारने के लिए आ रहे थे
कि ये हमसे ऐसे अकड़ के बोल रहा है, इसको मारते हैं। तो जैसे ही मारने के लिए आ रहे थे तो क्या उनका प्रकाश स्वरूप देखा, उस प्रकाश स्वरूप से बोलते वो जो भट्टाचारी थे सारे थे, वो एकदम भयभीत हो गए, डर गए, आ नहीं पाए और भयभीत होके वहाँ से भाग गए। और जब वहाँ से भागे तो बोले कृष्णदास के केश पकड़ के वो उनको लेके आए महाप्रभु की, क्या करा था ये। तो वो उनके फिर चरण आश्रित हो गए जो कृष्णदास थे, और चरण आश्रित हो गए, फिर बोले उनके साथ साथ पीछे पीछे ऐसे चलने लगे जैसे कभी हुआ ही कुछ नहीं था। सेई दिन चली आइला पायास्वनी तीरे, स्नान करी गेला आदि केशव मंदिरे। महाभक्त गण सह तहाँ गोष्ठी कैला, ब्रह्म संहिता अध्याय पुनि तहाँ पैला। फिर उसके बाद वो आगे गए, पासवाइनी एक नदी है उसके तीरे में, वहाँ पे उसके किनारे पे गए, और आगे एक आदि केशव मंदिर था वहाँ पे गए। आदि केशव मंदिर में बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग थे, महाभक्तगण सह तहाँ गोष्ठी कैला, वहाँ पे उन्होंने श्रीमन आपस में गोष्ठी कर रहे थे। और क्या शास्त्र पढ़ रहे थे, बोले ब्रह्म संहिता अध्याय, ब्रह्म संहिता का अध्ययन कर रहे थे। वो जब श्रीमन महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता सुनी तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ, बड़ा अच्छा लगा जैसे वो ब्रह्म संहिता पढ़ रहे थे। तो श्रीमन महाप्रभु ने बोलते उसी समय वो ब्रह्म संहिता जो है वो सारी की सारी लिपिबद्ध कर ली श्रीमन महाप्रभु ने, और पूरी ब्रह्म संहिता का जो शास्त्र है उसको लिपिबद्ध करके, मतलब एज इट इज जो वो था वो लिख के, वो एक बुक उन्होंने ब्रह्म संहिता की अपने पास रख ली। और श्रीमन महाप्रभु ब्रह्म संहिता लेके फिर वहाँ से आगे चले। दो शास्त्र, अभी एक उन्होंने ब्रह्म संहिता लिए, एक आगे लेंगे, ये वो लेके चले। आनंदे देखीते आइला श्री जनार्दन, जनार्दन स्वामी मंदिर है एक आगे। फिर वो जनार्दन को देख के उनको बड़ा आनंद हुआ। आनंद देखीते आइला श्री जनार्दन, श्री जनार्दन को देख के उन्हें आनंद हुआ। जनार्दन मंदिर जो है, दिन दुई तहाँ कोरी कीर्तन नर्तन, 2 दिन तक। अब देखो वहीं पे तो खाने को क्या, पहनने को वो, पीने को क्या, सब उस समय तो एकदम आनंद में है, वो प्रेमावेश में है। तो उस प्रेमावेश में 2 दिन तक वो वहीं पे कीर्तन करते रहे, नृत्य करते रहे। 2 दिन बाद वहाँ से आगे बढ़े। तबे महाप्रभु आइला कृष्ण वेनवा तीरे, ये कृष्ण वेनवा भी नदी है, उसके किनारे पे आए। नाना तीर्थ देखी तहाँ देवता मंदिर है, बहुत सारे उन्होंने तीर्थ देखे, बहुत सारे देवताओं के मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए, सारे का वो कर नहीं पा रहे। ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित, वैष्णव सकल पड़े कृष्ण करनामृत। फिर वहाँ पे जो मैंने अभी पहले बताया था, पहले उन्हें ब्रह्म संहिता उन्होंने देखी, फिर जब यहाँ देखा कि ये सब कृष्ण करनामृत पढ़ रहे हैं, तो कृष्ण करनामृत सुन के श्रीमन महाप्रभु बड़े प्रेमावेश में आ गए, बड़े आनंदित हुए, बहुत आनंद हुआ उन्हें। कृष्ण करनामृत चुनी प्रभु आनंद हैला, आग्रह करिया पुनि लेखान लैला। उनसे आग्रह किया कि आप मुझे दे दो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने वो कृष्ण करनामृत को भी पूरा लिपिबद्ध कर दिया, और 2 शास्त्र उन्होंने अपने पास रखे, एक कृष्ण करनामृत और एक ब्रह्म संहिता। कृष्ण करनामृत के लिए श्रीमन महाप्रभु ने आगे बताया भी कि सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि, सेई जाने ये करनामृत पड़े निरवधि। जो भगवान की लीलाओं का माधुर्य जानना चाहता है, जो भगवान का सौंदर्य, भगवान की लीलाओं का सौंदर्य जानना चाहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो कृष्ण करनामृत का निरवधि, मतलब रोज उसका अध्ययन करे। जो उसका अध्ययन नहीं कर रहा है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का और उनके सौंदर्य को ठीक से समझ नहीं पाएगा। तो बोलते ब्रह्म संहिता और कृष्ण करनामृत केवल यही 2 शास्त्र हैं जो उन्होंने अपने साथ रखे, और उसके बाद रोज श्रीमन महाप्रभु उसी का अध्ययन भी करते थे। आगे गए, धनुष तीर्थ देखी कौरिला निर्विघ्न स्नाने, फिर ऋषिमुख गिरी, ऋषिमुख पर्वत जो है, ऋषिमुख गिरी आइला दंडक आरण्य। ये सारे स्थान बताएं एक ही उसमें श्लोक में। सबसे पहले गए धनुष तीर्थ। ये धनुष तीर्थ क्या है, बोलते जब भगवान श्री राम ने राम सेतु जो है वो बनवाया था हनुमान जी से, वहीं से, तो जब वो लंका से वापस लौट के आ रहे थे
तो अब जब लंका से वापस गए तो थे सेतु बना के रावण पे चढ़ाई, लंका पे चढ़ाई करने, रावण का वध करने, पर अब वहाँ पे उन्होंने अपने मित्र विभीषण को राज्य दे दिया। तो जब वहाँ उस सेतु से वापस आए तो भगवान को लगा कि उनकी जो सिक्योरिटी थी लंका की वो तो अब बहुत कम हो गई, क्योंकि जैसे हम सेतु से चले गए ऐसे कोई भी सेतु से चला जाएगा। तो बोले ये जो धनुष तीर्थ है ये क्या है, वहीं पे भगवान राम ने अपने, इसको धनुष कोड़ी मंदिर भी है वहाँ पे, तो धनुष कोड़ी मतलब धनुष के कोने से, तो अपने धनुष के कोने से उन्होंने वो मार के वो राम सेतु तोड़ दिया। जो राम सेतु था वो पूरा सेतु उनके बस एक प्रहार से धनुष के वो टूट गया। तो उन्होंने वापस लंका को सिक्योर कर दिया, जैसे वो एक उसमें आइलैंड में था कि वहाँ कोई पहुँच, आज तो सब विमान है, सब इजी है कुछ भी करना, ड्रोन से अटैक हो जाते हैं आजकल तो, लेकिन उस समय तो कैसे जाते। तो लंका में इसीलिए रावण जो है एकदम निर्भय था कि यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। तो सेतु तो कल्पना के भी बाहर है कि समुद्र पे सेतु बन जाएगा। तो वो सेतु को भगवान राम ने तोड़ दिया, इसीलिए उसको बोला गया धनुष तीर्थ। वहाँ उन्होंने, ये धनुष कोड़ी मंदिर भी है आज, वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए। फिर आगे ऋषिमुख पर्वत पे गए। ऋषिमुख पर्वत हम रामायण में सुनते हैं, कहीं ऋषि मुख बोलते हैं और कहीं ऋषि मुख बोलते हैं, कि पहले बोलते पहले ऋषि मुख था अब ऋषि मुख हो गया। ये ऋषिमुख पर्वत पे रामायण के ही अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे मतंग ऋषि का आश्रम था ऋषिमुख पर्वत पे। मतंग ऋषि कौन है? शबरी जी के गुरु। तो इनका ऋषिमुख पर्वत पे आश्रम था। और जो बलि था, सुग्रीव और बाली, वो बाली ने एक बारी बोलते एक असुर का वध किया जिसका नाम था दुमदुभी। वो दुमदुभी जो है उसका वध करके उन्होंने उसको उठा के घुमा के ऐसे फेंका, और जब बोलते फेंका तो वो जाके ऋषिमुख पर्वत पे गिरा, और ऋषिमुख पर्वत पे गिरते हुए उसके मुंह से जो खून है वो इनके मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गया। मतंग ऋषि को थोड़ा क्रोध हुआ कि भाई कौन है जिसने इस प्रकार ऐसे फेंका, और यहाँ पे हुआ। उन्होंने अपने तप से सब जान लिया कि बलि ने इस ऐसे फेंका, तो उन्हें क्रोध आया कि बलि को देख के फेंकना चाहिए, ऐसे थोड़ी उठा के कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी गिरेगा, क्या करेगा। असुर का भी वध किया है तो ऐसे तो, क्योंकि उसने जो बलि ने किया वो भी एक अहंकार में किया कि मरे हुए को उसको ऐसे उठा के फेंका। तो मतंग ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद इसके ऋषिमुख पर्वत पर, यहाँ तक कि कुछ योजन तक इसके आसपास भी अगर बलि आएगा तो बलि मर जाएगा, वो यहाँ नहीं आ पाएगा। ऐसा उन्होंने उसको श्राप दिया। और जब सुग्रीव और बाली का आपस में विवाद हुआ तो सुग्रीव को मारने के लिए बाली ना आए, तो सुग्रीव इसीलिए जाके ऋषिमुख पर्वत पे छुप गया, क्योंकि उसे पता था कि बाली को श्राप है, बाली यहाँ नहीं आ सकता, इसीलिए। और आज भी बोलते जहाँ सुग्रीव रह रहे थे, जो वो केव्स थी जहाँ वो कंदराओं में जहाँ रहते थे, अभी भी ऋषिमुख पर्वत पे थोड़ी दिखती हैं बनी हुई जहाँ वो रह रहे थे। तो वहाँ जाके ऋषिमुख पर्वत पे श्रीमन महाप्रभु ने वो भी दर्शन करे, वो स्थान भी सारे देखे। और जब इसको हम देखते हैं दुमदुभी का, वहाँ पे स्कल जो है एक उसका क्या बोलोगे आप, हाँ कंकाल जो है उसका वहाँ पे तो वो कंकाल वहाँ पड़ा हुआ था। और जब भगवान राम आए थे तो सुग्रीव ने बोला कि बाली पता है कितना शक्तिशाली है भगवान, आप बोल तो रहे हो, क्योंकि राम जी ने बोला कि चिंता मत करो मैं उसका वध कर दूंगा। तो सुग्रीव को लगा ये जितनी आसानी से बोल रहे हैं कि वध कर दूंगा, ये शायद जानते नहीं भाई बाली का बल इतना था कि बाली बोलते रोज 7 समुद्रों में जाके वो संध्या किया करता था। जो ब्राह्मण लोग जैसे संध्या करते ना, किसी नदी पे जाके, किसी उस पे जा सरोवर पे जाके ऐसे उसके जल से वो संध्या किया करते हैं। तो बोलते बाली कैसा था, बोले 7 समुद्र पे जाके संध्या किया करता था एक ही दिन में, मतलब कुछ ही समय में संध्या करने के लिए 7 समुद्र पे पहुंच जाता था। और बोलते रावण एक बारी आके बाली को मारना चाहा,
तो बोले रावण उसके पास आया युद्ध करने के लिए। बाली ने बोला अभी रुको, संध्या कर रहा हूँ। रावण ने बोला तू जानता है मैं कौन हूँ? मतलब रावण का अहंकार, और एक वानर उसको बोल रहा है रुको अभी संध्या कर रहा हूँ। बाली ने बोला तू जानता है मैं कौन हूँ? बाली ने रावण को उठा के अपनी कांख में दबा लिया ऐसे। अब वानर है, रोज नहाते तो है नहीं, उसको ऐसे अपनी कांख में दबा लिया और बोलते 6 महीने तक ध्यान ही नहीं है कि वो कांख में है रावण। और 6 महीने बाद बोले खुजली करी दे, अरे रावण गिरा, फेंक दिया उसको, जा। ऐसा रावण। तो बाली का ऐसा बल बाली का था। तो सुग्रीव ने बोला अब कोई मनुष्य, वो तो मनुष्य अवतार है ना राम जी, एक साधारण और बड़े सुकोमल से प्यारे से लगते हैं, ये तो 15-16 साल के बच्चे से। अब वो बच्चा कोमल सा आए और सुग्रीव को बोले कि तुम मेरे साथ संधि कर लो, तुम जो है मेरी पत्नी को ढूंढना और हम जो है बदले में तुम्हारे दुश्मन बाली को मार देंगे। महाराज आपने बोल दिया बाली को मार देंगे, बाली का बल नहीं मालूम आपको। तो क्या है बाली का बल? तो बोले ये दुमदुभी का, ये देखो जो कंकाल पड़ा है ना, अभी तो कंकाल हो गया, इस कंकाल को कोई नहीं हिला सकता। और उसने इस असुर को ऐसे उठा के फेंका था, पता नहीं कितने योजन दूर जाके इस पर्वत पे गिरा था। राम जी ने कहा ये तो बताओ फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? बोले आप इसको हिला के दिखाओ, जैसे उसने फेंका आप भी इसको उठा के हिला के उठा के दिखाओ। इसको कोई, हम में से कोई इसको हिला नहीं सकता, हिल नहीं सकता। उसने उसको उठा के ऐसे फेंक दिया है। बोले राम जी ने बोला अच्छा ठीक है। राम जी ने बस एक चरण उस पर छुआया और वो बोलते ब्रह्मांड पार कर गया वो कंकाल जो है। तो अब जो है सुग्रीव को, और एक वहां पे सप्त ताल भी है, 7 पेड़ थे, ताड़ के पेड़ जिसको बोलते हैं, हाँ वो ताल के वृक्ष भी थे। तो उसने बोला वो ऐसा करता है कि सारे 7 तीरों से 7 इन वृक्षों को गिरा देता है। मतलब पूरा वृक्ष नहीं गिराया था, ऊपर ऊपर से बस ऐसे मारता है तो वृक्ष कट जाते 7 तीरों से। ताल का वृक्ष थोड़ा ऐसा होता है, बड़ा होता है। तो उसने बोला ऐसे एक तीर से एक, वो ऐसे भगवान ने एक तीर चलाया 7। तो बोला अब मैं मान गया। और बाली जो है, बाली बड़ा पुण्य जीवी था। जैसे हम कह रहे हैं संध्या किया करता था, ये किया करता था, साधना करता था, सब करता था। तो जब बाली को भगवान राम ने मारा तो बाली ने यही पूछा भगवान से कि भगवान ऐसा क्यों? शुरू से, बचपन से ये सुग्रीव मेरा तो भाई रहा है। और ये बात पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, बाली ने बोला कि भगवान ये सुग्रीव जो है ये मेरा भाई है, और बचपन से लेके आज तक कभी इसने संध्या नहीं करी होगी, कभी इसने भजन नहीं करा होगा, कभी इसने पूजा नहीं करी, कुछ नहीं करा। और मैं दिन रात नियम से सारी अर्चना आराधना सब करने वाला, और आपने मुझे मारा, और मुझे भी ऐसे मारा, एक पशु की तरह मारा। जैसे एक पशु का वध किया जाता है छुप के, जो शिकार होता है ऐसे ही होता है पशु को। तो बोले मुझे पशु वध मारा। भगवान ने कहा मैं अभी आपको ठीक है। बोले नहीं, मुझे ठीक नहीं होना, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, एक वानर हूं मैं, पता नहीं कैसी मृत्यु मेरे को आती, कैसी मौत मरता, लेकिन आज मैं आपकी गोद में हूं, साक्षात हरि की गोद में हूं। पर एक प्रश्न मुझे बड़ा सता रहा है कि हरि मेरे विरोध में क्यों है, जब मैं इतना भजन करने वाला हूं और ये कुछ नहीं करने वाला है, और आप इसके साथ हो और मेरे विरोध में हो। क्योंकि हुई तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, ऐसे तो नहीं है कि ये गलत की वो गलत, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई 2 भाइयों में। आपने इसका पक्ष लिया, मेरा नहीं लिया, ऐसा क्यों? भगवान ने बोला बाली तुम्हारी ये गलती है कि तुम्हें पता है कि जब वो मेरे शरणागत है तो फिर तुमने उससे क्यों वध करने के लिए उससे युद्ध किया। मैं अपने जो शरणागत होता है मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकता, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता। तो तुमने उसको क्यों वध करने की सोची? तुम्हारी पहले तो ये भी एक गलती है। हालांकि गलती उसकी ये थी कि वो तो एक बात है ही, अभी मैं दूसरा पक्ष बता रहा हूं। वो भी भगवान ने उन्हें बताया कि आपने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा, तो जो भाभी है, जो बहू है, ये बेटी के समान है, भाभी माँ के समान है। तो माता को, जो माता के समान जिसका दर्जा होना चाहिए, उसको तुमने अपनी पत्नी बना के रखा। तो ऐसे जीव को छुप के भी मार देना, पशुवत मार देना, ये शास्त्रों का निर्देश है, मार सकते हैं।
तुम्हारा ये अपराध है। खैर अभी जो हम पक्ष बता रहे हैं उसमें उन्होंने उन्हें बोला कि जब ये मेरे शरणागत हुआ, तुम्हें पता लगा ये मेरे शरणागत है, तो फिर तुम इसके विरुद्ध में क्यों हुए? फिर क्यों नहीं तुमने इससे युद्ध छोड़ दिया, बैर छोड़ दिया जब ये मेरे उसमें था? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई कैसा भी हो, जैसे आज हम नित्यानंद जी के पक्ष में ये बात सुन रहे थे कि कोई कैसा भी हो, पर अगर नित्यानंद प्रभु के शरणागत है, जैसा भी था, अब राम जी के शरणागत हो गया और राम जी ने अपना लिया, एक बार अपना लिया तो बस फिर उसके बाद बोलते भगवान जो हैं वो अवगुण नहीं देख पाते। ये भगवान की भी एक कमी है, भगवान अवगुण नहीं देख पाते। तो जब कोई शरणागत हो गया तो बोले एक बारी वो मेरी शरणागति में आ गया ना, फिर मैं उसकी रक्षा करता ही करता हूं अपने शरणागत की। तो इसीलिए वो सुग्रीव के साथ रहे। तो ऋषिमुख पर्वत गए और ऋषिमुख पर्वत के बाद फिर वो दंडकारण्य गए। दंडकारण्य में वही सप्तताल देखी, प्रभु आलिंगन कोयला, वहां पे भी सप्तताल है, एक सप्तताल दंडकारण्य में भी है, साथ वही ताड़ के वृक्ष। संसारे सप्तताल, ये सशरीरे सप्तताल वैकुंठ चलिला। ये हमने कई बार एक चित्र भी देखा होगा, महाप्रभु ऐसे ताड़ के वृक्ष को गले लगा रहे हैं, ऐसे हमने एक को देखा है। तो ये यही का वो दृश्य है। सप्तताल देखी प्रभु आलिंगन कोयला, सशरीरे सप्तताल वैकुंठे चलिला। सशरीरे, जब महाप्रभु गए, महाप्रभु ने उन सप्तताल को आलिंगन किया, और जैसे ही आलिंगन किया तो वो बोले सशरीर, वो वृक्ष जो है वो वैकुंठ चले गए। और जब लोगों ने वहां पे देखा ये दृश्य तो वो बोले कि ये साधारण सन्यासी नहीं है, ये काम केवल राम जी कर सकते थे। वो तो क्योंकि दंडकारण्य में सब राम जी के ही भक्त थे, तो बोले ये काम केवल राम जी कर सकते थे कि आलिंगन करके वैकुंठ पहुंचा दे। तो ये अगर ये कर रहे हैं तो ये राम जी के ही अवतार हैं, ये साक्षात राम अवतार हैं, ऐसा मान के लोग उनके पीछे पीछे हो गए। फिर उसके बाद वो पंपा सरोवर गए। पंपा सरोवर हम सब जानते हैं, जहाँ शबरी जी जहाँ पे रहती थी, और वही पंपा सरोवर जिसमें राम जी के समय पे ही जब जो जितने वहाँ पे सन्यासी थे उन्होंने शबरी के प्रति अपराध करा था, तो वो पंपा सरोवर जहाँ बहुत शुद्ध और निर्मल सरोवर हुआ करता था, बोले वहीं पे वो सारे सरोवर में मांस पित्त आदि ये सब वहाँ पे उस समय आ गया था, और सब लोग बड़े ऐसे हुए कि इतना दूषित हो गया सरोवर, और वो सब कहते थे शबरी की वजह से हुआ ये यहाँ पे शबर जाति की आके रहती है, स्त्री यहाँ रहती है, इसलिए ये हमारा सरोवर सारा खराब हो गया, हम सब लोग ना स्नान कर पा रहे हैं, ना जल ले पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। और फिर जब भगवान राम आए तो भगवान राम ने ये स्थापित किया कि शबरी से नहीं, तुम्हारे अपराधों से ये पंपा सरोवर जो ऐसा हुआ। तो उसी पंपा सरोवर में वहाँ जाके महाप्रभु ने दर्शन किए। उसके बाद बोलते ये सब करने के बाद भगवान जो हैं फिर वापस विद्यानगर गए। विद्यानगर में कौन थे? रामानंद राय। इतने बड़े संवाद के बाद भूल गए कहाँ गए थे वो। तो श्रीमन महाप्रभु रामानंद राय के पास गए और रामानंद राय को उन्होंने वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन बताया कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से जब गया था तो ये सब हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, सारा विवरण बोलते अपने पूरे उसका उन्होंने दिया। और वो दो शास्त्र जो वो लेके आए थे, कृष्ण कर्णामृत और ब्रह्म संहिता, वो कृष्ण कर्णामृत और ब्रह्म संहिता उन्होंने आके रामानंद राय को दी कि ये पढ़ो। जो हम चर्चा कर रहे थे, जो आपने मुझे बताया था, क्योंकि रामानंद संवाद में तो रामानंद राय बोल रहे हैं, बोले जो आपने मुझे भक्ति के बारे में बताया था, ये सारे जो दोनों शास्त्र हैं ये उसी को सपोर्ट करते हैं, इसमें वही सब लिखा है जो आप बता रहे थे। रामानंद राय ने वो बड़े प्रसन्न हुए वो दो शास्त्र लेके, और जब बोलते, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो श्रीमन महाप्रभु ने अपने हाथों से लिख के लेके आए हैं अपने लिए, तो जब उन्होंने वो दो शास्त्र अपने हाथों से लिख के लाए और रामानंद राय को दे दिए कि ये आप रखो, और जब उन्होंने ले लिए तो बोलते उनको पढ़ने के बाद रामानंद राय ने फटाफट से उन दोनों की एक एक कॉपी बना दी, और वो कॉपी उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को दे दी। तो महाप्रभु की लिखी हुई रामानंद राय ने रख ली, और रामानंद राय ने भी फिर वो दोनों शास्त्र एज इट इज़ लिपिबद्ध करके वो वापस
श्रीमन महाप्रभु के दे दिए कि ये आप रखें। और सारे जितने विद्यानगर में फिर गांववासी थे, सब ग्रामवासियों को पता लग गया कि महाप्रभु आए हैं, सब के सब वहाँ पे फिर से एकत्रित हो गए उनके दर्शन करने के लिए। जब सारे लोग आ गए तो बोलते रामानंद राय फटाफट से चले गए, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं आते थे, वो वहाँ के राजा की तरह थे, तो वो वहाँ से चले गए और रात को फिर आए श्रीमन महाप्रभु के पास और बोले, वो रात को बैठे और फिर उन्होंने कई रातें वहाँ पे बैठ के फिर चर्चा करी। वो संवाद लिखा नहीं है, तो जो उस समय संवाद हुआ, हो सकता है उस समय तो है जो कृष्ण कर्णामृत से ही ये संवाद चला होगा। 5 से 7 दिन तक बोलते वो वहीं पे रहे श्रीमन महाप्रभु। फिर रामानंद राय ने उनको बताया कि आपकी कृपा से मैंने जो, और जैसे ही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो एक चीफ मिनिस्टर टाइप थे वहाँ रामानंद राय जो थे, तो उन्होंने बोला मैंने राजा को जो है पत्र लिखा और पत्र लिख के मैंने उन्हें बहुत ही विनम्रता के साथ ये बोला कि अब मैं ये सेवा नहीं कर पाऊँगा और आप मुझे परमिशन दीजिए यहाँ से जगन्नाथपुरी जाने की। तो आपको बहुत हर्ष होगा सुन के, रामानंद राय बता रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, आपको बहुत हर्ष होगा सुन के कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली है। जैसे हम रेजिग्नेशन लेटर देते और वो एक्सेप्ट हो जाए, तो वैसे उन्होंने बोला मैंने दिया और उन्होंने वो मान लिया है। तो जैसे ही श्रीमन महाप्रभु ने सुना वो बड़े हर्षित हुए। प्रभु कहे एथा मोर ए निमित्ते आगमन तोमा लान नीलाचले कौरी वो गमन। मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ, इसी निमित्त से आया हूँ मैं। क्या कारण है? ये यही दोबारा आने का कारण है, यही निमित्त आगमन तोमा लान नीलाचले कौरी वे गमन। तुम्हें लेके साथ में ही अब नीलाचल चलूंगा, चलो फिर तब साथ ही चलेंगे। तो रामानंद राय ने इस बात पे उन्हें बोला कि भगवान आपके साथ मैं चलूंगा तो आपकी यात्रा बड़ी कठिन हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं एक पद में ही हूँ, ये मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे, मेरे साथ हाथी घोड़े ये सब साथ चलेंगे, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा और मैं चाहता भी नहीं कि आप इसमें जाएं, आप तो बहुत आनंद उसमें जाते हैं, तो आप जाओ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 10 दिन के अंदर मैं नीलाचल पहुँच जाऊँगा। मैं सारा सब अरेंजमेंट करके तबे महाप्रभु तारे आसीते आज्ञा दिया नीलाचले चलीला प्रभु आनंद हैला। फिर प्रभु ने उन्हें आज्ञा दे के ठीक है जल्दी आ जाना। देखो भगवान जो है वो कैसे कर रहे हैं रामानंद राय के साथ। लोग कह रहे हैं वो रुक जाए, हमारे पास रुक जाए, और वो कह रहे हैं रामानंद राय को चलो चलो, और रामानंद राय कह रहे हैं अभी मेरे, तो रामानंद राय ने भी सही कहा कि आपको वो ठीक नहीं लगेगा, आप चलें और 10 दिन के अंदर मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। और बोले वही उन्हें यही आज्ञा देके कि ठीक है वहाँ पे आ जाना जल्दी से, ऐसा कह के श्रीमन प्रभु वहाँ से निकले। और वहाँ पे बोलते जो कृष्णदास थे, जब वो वापस अलालनाथ से ही निकले थे जगन्नाथपुरी, फिर अलालनाथ और वहीं से आगे से निकले थे, अगर आपको याद हो जब जा रहे थे, तो अलालनाथ पे पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने कृष्णदास को बोला कि तुम तेजी से आगे जाओ और सबको जाके बता दो कि मैं आ रहा हूँ, जो नित्यानंद प्रभु इत्यादि को। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो बोले उन्होंने उससे पहले ही वो वहाँ पे पहुँच के सबको बता दिया कि श्रीमन महाप्रभु आने वाले हैं, और बड़े हर्ष के साथ बोलते जैसे ही पता लगा नित्यानंद प्रभु को भी ये आ रहे हैं, महाप्रभु वापस आ रहे हैं, तो बोले उसी रास्ते से भागते हुए अलालनाथ से भी आगे तक चले गए। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, दामोदर पंडित, मुकुंद, ये सारे सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य, सब बड़े प्रसन्न होके कि इतने समय बाद महाप्रभु वापस आ रहे हैं, बोले सब भागे और बड़े हर्षित होके वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु से मिले। श्रीमन महाप्रभु भी बहुत उनको देख के आनंदित हुए और सब के सब बोलते उनके पैरों में पड़ रहे और महाप्रभु उठा उठा के सबका आलिंगन कर रहे। बड़ा रुदन हुआ, जो आनंद के साथ रो रहे हैं, सब कर रहे हैं कि इतने समय के बाद मिले हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य फिर भगवान को देख के बहुत ही बोलते वो आनंदित हुए, और जब श्रीमन महाप्रभु मिल गए तो महाप्रभु ने अलालनाथ दर्शन करके उन्हें बोला कि अब हम जगन्नाथपुरी चलते हैं, पहले यहाँ से, क्योंकि सब रुक रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम जगन्नाथपुरी चलते हैं, वहाँ जाके मैं पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनकी इस बात को समझ के सब लोग साथ में गए। श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए। वहाँ पे जगन्नाथ जी के जितने सेवक थे वो बड़े आनंदित हुए कि श्रीमन महाप्रभु इतने समय के बाद वापस आए हैं, और सारे जो प्रीस्ट थे, जो वहाँ के पंडित थे, जो वहाँ के सेवक भी थे, वो सारे बड़े आनंदित हुए।
सार्वभौम भट्टाचार्य ने उस दिन फिर उनको बोला कि आज जो है, आज का जो प्रसाद है वो मेरी तरफ से होगा प्रभु, टुडे द लंच इज ऑन मी। तो जितने भी वो बोलते वहाँ पे भक्त थे, ब्राह्मण थे, जितने भी सब साथ में थे, सबको बोला कि आज लंच पे आप मेरे घर आ जाओ। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने वहाँ पे फिर जो जगन्नाथ जी का प्रसाद था, वो बहुत, जगन्नाथ जी का तो भव्य प्रसाद होता है, वो सारा भव्य प्रसाद वो अपने यहाँ पे ले आए सार्वभौम भट्टाचार्य। वो प्रसाद सब ने पाया और उसके बाद बोलते सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को एक कक्ष में ले गए। उन्होंने वहाँ पे उनको बोला कि अब आप विश्राम कीजिए यहाँ पे। वो विश्राम करने लगे, उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते हुए बहुत देर हो गई, दबाते दबाते, तो महाप्रभु ने उन्हें बोला कि आप पहले जाके प्रसाद पा लो। अभी उन्होंने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने नहीं पाया था, तो उन्होंने उनको भेजा कि आप भी जाके प्रसाद पा के आओ, मैं अभी यहीं हूँ। और बोले उनकी प्रसन्नता के लिए वो श्रीमन महाप्रभु एक रात उनके घर पे ही वहीं पे रुके। और वहाँ के बाद वहाँ पे रुके, अगले दिन उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला कि मैं इतना जगह घूम के आया, सब करके आया, पर मेरे को आप जैसा, सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले, मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला। हाँ, एक वैष्णव जो आपने मुझे बताया था, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था कि जाके रामानंद राय से मिलना, एक वैष्णव जो आपने बोला था रामानंद राय, उनसे मिल के आना। मैं उनसे मिला, उनसे मिल के मेरे को बहुत आनंद हुआ। और सारा उन्होंने उनके बारे में भी बताया कि ऐसे ऐसे उनसे चर्चा हुई, और वो भी अभी यहीं पे आने वाले हैं। तो ऐसा सब अभी मिलना हो रहा है, सब हो रहा है। उसके बाद काशी मिश्र जो हैं वो मिले, उनके चरणों में गिर गए। फिर उन्होंने व्यवस्था शायद आगे काशी मिश्र के घर ही करी थी श्रीमन महाप्रभु के रुकने की। अभी तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर रुके एक दिन उनकी प्रसन्नता के लिए, अगले दिन खूब बातें सार्वभौम भट्टाचार्य से करी। लगभग सारा रामानंद राय के साथ जो विवरण था वो उनको सुनाया, सब किया, क्योंकि उन्होंने ही बोला था। और फिर उसके बाद बोलते काशी मिश्र ने प्रणाम किया, और काशी मिश्र की यहाँ उन्होंने उनके रहने की व्यवस्था कराई। तो आगे फिर अब यहाँ पे आज दक्षिण यात्रा उनकी विश्राम हुई, और इसके बाद फिर जगन्नाथ जी की उनकी जो लीला है उस पर हम फिर अगली बार से चर्चा करेंगे।